नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रक्त के भाग के बारे में कि रक्त में कितने प्रकार के पार्ट होते हैं। और इसी के बारे में पीछे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि रक्त के मुख्यतः दो प्रकार के रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला पदार्थ होता है प्लाज्मा और दूसरा पदार्थ होता है रुधिराणु। पहला पदार्थ होता है भैया प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। तो प्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे रुधिराणुओं के बारे में। किसके बारे में? रुधिराणुओं के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रुधिराणुओं के बारे में, ब्लड कार्पसेल्स के बारे में। इसके जो पार्ट होते हैं रुधिराणु के, ये 3 पार्ट में बटा होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में बटा होता है। एक पहला लाल रक्त कणिका जिसे हम आरबीसी कहते हैं। दूसरा श्वेत रक्त कणिका जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं या व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स या सेल्स कहते हैं। और तीसरा रक्त बिंबाणु जिसको हम ब्लड सेल्स के नाम से ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। और इन तीनों को मिला करके क्या बनता है? रुधिराणु बनते हैं। क्या बनते हैं भैया? रुधिराणु बनते हैं। इन रुधिराणुओं से हमारे शरीर की जो भी कार्य प्रणाली है वो संचालित होती है। तो आइए हम लोग एक एक का क्रमबद्ध अध्ययन करें और विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। तो पहला है इसमें लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी। कौन है भैया? आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका यानी कि इसी को क्या कह सकते हैं हम? आरबीसी। अब लाल रक्त कणिका, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन उठता है कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिका का निर्माण भैया मैंने पिछले क्लास में भी इसकी चर्चा की थी और पुनः इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसका जो निर्माण होता है, वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। किसका निर्माण होता है भैया? लाल रक्त कणिका। बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। एक क्वेश्चन इससे और बार बार पूछा जाता है कि लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी को हम और किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम अन्य और नाम से जानते हैं जिसको हम कह सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स। अन्य नाम एरिथ्रोसाइट्स। कोई भी चीज छूटने नहीं पाएगी। आज हम लोग इसको डीपली जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। इसका अन्य नाम एरिथ्रोसाइट्स है। आगे चलते हैं। इसमें इसका निर्माण हो गया अस्थि मज्जा में। जब किसी का निर्माण होता है यानी कि जन्म होता है तो उसका मरना भी निश्चित है। तो इसकी मृत्यु जो होती है भैया, किसकी मृत्यु? इसकी मृत्यु होती है यकृत में। किसमें? हाँ जी, यकृत या लीवर, इसी को कहते हैं यकृत और प्लीहा में। प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। यकृत और प्लीहा में इसकी क्या होती है भैया? मृत्यु होती है। फिर जब ये जन्म हुआ है तो ये जीता कितना है ये भी जानने की जरूरत है। तो इसकी जो लाइफ होती है, जो इसका जीवन काल होता है, जीवन काल। किसका जीवन काल?
किसका जीवन काल? आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल जो होता है 20 से, किससे? 20 से 120 तक, 120 क्या दिन तक इसका जीवन काल होता है। कितना? 20 से 120 तक इसका जीवन काल होता है। और ये केंद्रक विहीन होता है। कैसा होता है? जो आरबीसी है ये केंद्रक विहीन होता है। ये केंद्रक विहीन होता है, मतलब इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? ये केंद्रक विहीन होता है, केंद्रक विहीन होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसकी जो कणिकाएं होती हैं, क्या कणिकाएं उभयावत्तल होती हैं। कैसा होती हैं? उभयावत्तल होती हैं, उभयावत्तल होती हैं। इसकी जो कणिकाओं का बनावट होता है उभयावत्तल होता है। कैसा? उभयावत्तल होता है। एक एक पॉइंट आप लोग लिखते चलेंगे, उसमें पॉइंट इसको नोट करते चलेंगे। इसकी जो कणिकाएं होती हैं भैया वो उभयावत्तल होती हैं। कैसी होती हैं? उभयावत्तल। अब इसके अगली कड़ी में समझते हैं कि लाल रक्त कणिका जो है इसका लाल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें एक रंजक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक रंजक पाया जाता है। उस रंजक का नाम है हीम। क्या नाम है? हीम। इसमें हीम नामक रंजक, हीम नामक रंजक पाए जाने के कारण, पाए जाने के कारण रक्त लाल होता है। इसमें हीम नामक रंजक पाए जाने के कारण रक्त लाल होते हैं या लाल होता है, लाल होता है। हीम नामक रंजक जो जिसका विस्तृत नाम हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन। क्या भैया? हीमोग्लोबिन। और यह भी हम यही कहते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। इसको क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला एक और पदार्थ होता है जिसको हम हीमेटिन कहते हैं। इसमें पाया जाने वाला तत्व, जाने वाले यौगिक कौन भैया? यौगिक हीमेटिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हीमेटिन कहलाते हैं। हीमेटिन पाया जाने वाला तत्व हीमेटिन, पाया जाने वाला यौगिक हीमेटिन होता है। कौन होता है? हीमेटिन होता है। एक बार फिर से समझते हैं। लाल रक्त कणिका जिसे हम आरबीसी कहते हैं, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। हमने उस दिन आपको समझाया था कि अस्थि मज्जा हमारे जितने शरीर में
मोटी हड्डियां होती हैं इनके बीच में पाया जाता है और जिससे क्या बनता है, रक्त का निर्माण होता है। अन्य नाम इसका एरिथ्रोसाइट्स है, आरबीसी का। और इसकी जो मृत्यु होती है, किसकी, लाल रक्त कणिका की जो मृत्यु होती है ये यकृत और प्लीहा में होती है, इसीलिए इसको हम रक्त का कब्रगाह कहते हैं या आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह क्या कहते हैं, कब्रगाह कहते हैं, क्योंकि मृत्यु होने के पश्चात इसको दफनाया भी जाता है, जिस कारण से दफनाने की प्रक्रिया इसमें है नहीं, लेकिन ये इसमें मर जाता है, इस कारण से यकृत और प्लीहा को हम आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। जो आरबीसी का जीवन काल है भैया, वो जीवन काल 120 दिन का है। कितने का, 120 दिन का है। और 20 से 120 दिन तक आरबीसी जीवित रहता है हमारी कोशिकाओं में। और इसका जो आकार होता है ये केंद्रक विहीन होता है और उभयावत्तल होता है। कैसा होता है, केंद्रक विहीन होता है और उभयावत्तल होता है। केंद्रक विहीन मतलब इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद भी है भैया। ऊंट जो है, ऊंट, कैमल, कैमल को और किस नाम से जानते हैं आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ऊंट को, ऊंट में जो है केंद्रक पाया जाता है, ऊंट के रक्त में केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है। आगे चलते हैं। इसमें हीम नामक रंजक पाए जाने के कारण रक्त लाल होते हैं, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होते हैं, या हीम रंजक के कारण रक्त लाल होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन में एक यौगिक पाया जाता है। कौन पाया जाता है, यौगिक पाया जाता है, और जिसको हम हिमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमैटिन कहते हैं। तो ये बात हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक पॉइंट इसमें और समझिए। एक रोग है, एक रोग है थैलेसीमिया। कौन सा रोग है, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। जब ये रोग किसी व्यक्ति में हो जाता है या किसी भी स्तनधारी में हो जाता है, ये रोग जब किसी में हो जाता है तो उसके शरीर में जो आरबीसी होती है, आरबीसी, इसका बनना बंद हो जाता है, इसका बनना बंद हो जाता है, क्योंकि ये रोग उस शरीर में आरबीसी के निर्माण पर अटैक करता है, जिस कारण से आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कार्य बताइए, तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, इसका ट्रांसपोर्टेशन करना। ऐसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सब इसके मुख्य कार्य हैं। अब चलते हैं इसके बाद अगले भाग पर, श्वेत रक्त कणिका के बारे में जान लेते हैं। तो श्वेत रक्त कणिका जो होती है भैया, कौन सी कणिका, श्वेत रक्त कणिका जो होती है इसको हम WBC कहते हैं, क्योंकि इसका अन्य नाम जो है, अन्य नाम क्या, इसका हिंदी नाम श्वेत रक्त कणिका, इंग्लिश में WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, और इसे ही हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वेत रक्त कणिका, श्वेत
रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका या WBC, क्या WBC या ल्यूकोसाइट्स यदि बात आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो है बात समझ में आ रही है। ल्यूकोसाइट्स, इसी को हम अन्य नाम श्वेत रक्त कणिका को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। जो श्वेत रक्त कणिका होती है हमारे शरीर में, इसका जो आकार एवं आकृति होता है वो लुक लाइक अमीबा के जैसा होता है। जो आकृति एवं आकार होता है भैया इसका, कैसा आकृति, कोई भी पॉइंट छूटने नहीं पाए, आकृति एवं आकार अमीबा के जैसे होता है। अमीबा के जैसा होता है। अमीबा के जैसा होता है और इसका भी निर्माण कहाँ होता है भैया? इसका भी निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? इसका भी निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। तो श्वेत रक्त कणिका का निर्माण अस्थिमज्जा में ही होता है। अस्थिमज्जा में होता है। एक बार फिर से अस्थिमज्जा जान लीजिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। हर परीक्षा में 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तक ब्लड के बारे में पूछा जाता है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है अस्थिमज्जा में, यानी कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। और दूसरा क्वेश्चन इससे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है रक्त लाल क्यों होता है। ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जिस कारण से इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो भैया जान लीजिए, जैसे मोटी जो हड्डियां हैं शरीर में, क्या है? मोटी हड्डियां जो होती हैं शरीर में, जैसे ये पैर की हड्डी मान लीजिए, ये हो गया पैर की हड्डी। इसके उंगलियों को भी बना दे रहे हैं भैया, आप समझिए। तो ये जो ये पैर है मान लीजिए, तो इसमें बीच में ऐसे हड्डियां पाई जाती है। कौन सी हड्डी है? कौन सी हड्डी है ये? फीमर। शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बड़ी हड्डी? आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि शरीर में जो ये हड्डी हमारे पाई जाती है, सबसे छोटी होती है कि बड़ी होती है? इसी तरीके से इसमें हड्डियां होती है, बीच में हड्डियों का जोड़ होता है। अब इसी जोड़ को आप लिगामेंट बोलते हैं। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो भाग होता है उसी को लिगामेंट बोलते हैं, और हड्डियों को मसल से जोड़ने का काम टेंडन करता है। लेकिन जो बीच में भाग है हड्डियों के, जो बीच के भाग है इसमें भैया, इसी को हम अस्थिमज्जा कहते हैं और इसी में रक्त का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? इसी में होता है। इसी में निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया?
रक्त का निर्माण होता है इसी में, और जिस कारण से हमारे शरीर में रक्त उत्पन्न होता है। और इसमें निर्माण में सहायक अस्त यानी कि हड्डियों को मजबूती को बनाए रखने के लिए हमें